आई थिंक सो उमर, अब हम दोनों उस शौक से आफ्टर ऑल बाहर निकल आए हैं। तुम्हारे भाई कैसे हैं? ठीक नहीं है। नूर की खबर मिली? कहाँ है? अभी तक कोई खबर नहीं। टेंशन नहीं लो, वो खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रही होगी। बस पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। उम्मीद है। तुमने मेरी भाभी को फोन किया था? नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी गलतियां ज्यादा हैं। ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त बात कह दूं, इसलिए फोन नहीं किया उनको। शायद करना ही नहीं चाहती थी। समझ गया, लेकिन फिर भी एक फोन करना बेहतर होगा। अच्छा, कर लूंगी मैं, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक्स? तुम्हारी समझदारी का। मुझे मालूम है ये सारी सूरत हाल तुम्हें बहुत अजीब लगी है, फिर भी तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रही हो। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए तुम्हारी समझदारी का। कभी कभार मैं भी बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। तुम संभाल लेते हो, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, ये सब तुम कहाँ समझती हो। टॉन्ट कर रहे हो? वापस ले लूँ अपनी बात? ठीक है, चुप हो गया। पता है मुझे क्या लगता है उमर, हम दोनों ही ने खुद को चेंज किया है। सच कह रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और खुश रहने का राज भी यही है। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। कभी कभी डरती भी बहुत हूँ उमर। वो क्यों? बहुत ज्यादा खुश रहने की आदत नहीं है, इसलिए डरती हूँ कुछ हो ना जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएं, इसलिए बहुत डरती हूँ। आई थिंक तुम्हें खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ, हेलो। एलिफ, तुम होश में तो हो? क्या हुआ है? अब्दुल्ला साहब की गाड़ी नहीं है क्या ये? वो तुम्हें ड्रॉप करने आए थे? नहीं, मैंने ऐप से बुलाई थी, ये टैक्सी है। एलिफ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? क्या हो रहा है ये एलिफ? मम्मी ने उस आदमी को तुम्हारे घर पर देखा, उसकी बीवी तुम पर शक कर रही है, तुम उसके ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूम रही हो। क्या चल रहा है? मैंने ये गाड़ी वाकई में ऐप से बुलाई थी। यानी ठीक है, ये सब झूठ लग रहा है, पर यही सच है। एलिफ, होश में आ जाओ तुम। हाथ जोड़कर कह रही हूँ, पहले ही सब बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक एलिफ, तुम और प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। यानी मेरी वजह से तुम्हें मजीद परेशानी हो रही है ना? ठीक है, तो फिर मैं आइंदा से ज्यादा मोहताज रहूंगी, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं एलिफ। ये बोल रही है सुमैया सुल्ताना की बेटी। तो और क्या करूँ? तुम सुनती कहाँ हो मेरी? हर बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को इग्नोर कर देती हो। अब बस कर दो प्लीज, बस कर दो। पता नहीं किस तरह सुनेगी ये लड़की। हेलो मरियम साहिबा, कैसी हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है बाप की? सो सॉरी, बहुत बिजी थी तो कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेटी का कुछ नहीं पता, कैसी हो सकती हूँ मैं? समझ सकती हूँ, लेकिन परेशान ना हो आप, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, बहुत दुआएं कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। और इस दौरान दुआ से जरा नाराज हूँ मैं। दुआ से क्यों? नूर को अस्पताल लेने वही गई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या? अरे, क्या उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपसे सुन रही हूँ। उसके बाद 4 बातें भी सुना दी उसने मुझे। मेरा बहुत दिल दुखा। हमें तो लग रहा था हमारी बेटी हनीमून पे गई हुई है, लेकिन सच सिर्फ दुआ ही को मालूम था। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे किसी बात के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बिलीव में दुआ सिर्फ हेल्प करना चाहती होगी, उसकी बुरी नीयत नहीं होगी, क्योंकि वो नूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, अगर वो हमें शुरू में ही बता देती तो शायद ये नतीजा भी ना होता। काश कि आप लोग भी नूर की जबरदस्ती शादी ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। ज़ैनब साहिबा, आपने फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे फोन रखना होगा। पता है ना, ये अफ्तार का वक्त होता है। ओके, ख्याल रखें अपना। आप भी।
दोनों माँ बेटी की ही सुनते रहो बस। हमारे खानदान में आते ही सारा निजाम तबाह कर दिया। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग नहीं आओगे यहाँ, मगर तुम लोग तो फौरन आ गए। तुमने तो हमें बिल्कुल बुरा समझ लिया एलिफ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, बस इसीलिए कहा मैंने। हम पार्टी में सीरियस लग रहे हैं? एलिफ दरअसल खुलकर बात कर रही है। यानी आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ। दुआ है तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बत आ जाए। मोहब्बत का कोई वक्त या जगह नहीं होती एलिफ, पता भी नहीं चलता निकलकर दिल में घुस जाती है। वाकई में पता चले इसी दरवाजे से अंदर आ जाए। मेरी प्यारी बहन। हाँ देखो, रूहान आ गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर। आज रात हमारे दरमियान मेरे बहुत अजीज दोस्त मौजूद हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर आ गए। और मैं बताता चलूं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। तो आइए इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, ज़ैनब और उमर। और वैसे इनमें से एक की आवाज बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, ज़ैनब जान, और इसकी आवाज बहुत जबरदस्त है। एलिफ फजूल बातें मत करो। एक बार गा के तो दिखाओ, सब हैरान रह जाएंगे। अरे हद कर दिया, ये भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो ज़ैनब, आप जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। ज़ैनब के लिए जोरदार तालियां। यार एलिफ। अरे कुछ नहीं होता, आपकी ज़ैनब तो हर फन मौला है। मैं जानता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे यूं अचानक स्टेज पे बुला लिया, प्लीज बुरा ना मानिएगा। ब्रावो ब्रावो। Nerede başladı bu hikayede ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan ben böyle değildim. Yağdı